बच्चों, आज हम पाठ 10 आदर्शः छात्रा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बच्चों प्रत्यय का प्रयोग दिखाया गया है। बच्चों, जैसे आपने हिंदी में प्रत्यय का अध्ययन किया है, ठीक वैसे ही संस्कृत में भी प्रत्यय होते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रत्यय के विषय में बताती हूँ। किसी शब्द के मूल रूप को हम प्रकृति कहते हैं। उसके बाद में आकर लगने वाले और उसके अर्थ का बोध कराने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। कत्वा एवं लियप्य प्रत्यय के बारे में जानते हैं। जब कोई कर्ता एक क्रिया को पूरी करके दूसरी क्रिया करता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए उसमें धातु में क्या कत्वा अथवा लियप्य प्रत्यय लगाया जाता है। कत्वा में केवल हमारे पास क्या बचता है, त्वा बच जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हसित्वा। इसमें धातु क्या हुई, हस हुई और हमारे पास क्या बचा, त्वा बचा। तो हाँ, त्वा बचा है तो कौन सा प्रत्यय हुआ, कत्वा प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार पूर्वकालिक की क्रिया यदि उपसर्ग से युक्त होती है तो कत्वा न लगाकर बच्चों हम वहाँ पर लियप्य लगता है और लियप्य में केवल य शेष रहता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अनुभूय। इसमें उपसर्ग क्या है, अनु। धातु क्या हुई, भू। और क्या बचा हमारे पास, य शेष बचा है। तो य में हमने अभी बताया क्या कौन सी प्रत्यय होगा, लप्य प्रत्यय होगा। आइए अब तुम उन प्रत्यय को जानते हैं। इसमें कर्ता कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है के लिए इस अर्थ में धातु के साथ हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। तुमुन में तुम शेष रहता है सिर्फ, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, लेखितुम। इसमें धातु क्या हुई हमारी, लिख धातु हुई और प्रत्यय क्या हुआ, तुमुन। तो क्या हुआ अर्थ इसका, लिखने के लिए। तो इस तरह बच्चों आप शब्दों में प्रत्यय को आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए आप पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो बताया गया है। अहम अभिप्सा अस्ति, मैं अभिप्सा हूँ। अहम प्रतिदिनम सूर्योदयात् प्राक् उत्थाय मातरम पितरम च नमामि, मैं हर दिन सूर्योदय से पहले उत्थात माने उठकर माता और पिता को नमस्कार करती हूँ। अहम तौ नत्वा ईश्वरम नन्तुम ध्यान्तुम च उपविशामि, मैं उन दोनों को नमस्कार करके फिर ईश्वर को नमस्कार करने के लिए और ध्यान करने के लिए बैठती हूँ। ततः जलम पीत्वा शौचादिकं कृत्वा दंत धावनम करोमि, मैं क्या है उसके बाद जल पीकर शौच आदि करके दांतों की सफाई करती हूँ। तदा योगासनम विधाय स्नात्वा च विद्यालयम गंतुम सज्जा भवामि, तब योगासन करके और नहाकर मैं क्या है विद्यालय जाने के लिए तैयार होती हूँ। प्रातराशम खादित्वा दुग्धम पीत्वा स्यूतं च नीत्वा विद्यालयं गच्छामि, प्रातराशम नाश्ता, नाश्ता खाकर दूध पीकर और स्यूतम होता है बस्ता, स्यूतम बस्ता लेकर विद्यालय जाती हूँ। विद्यालयं गत्वा कक्षायां स्यूतं स्थाप्य प्रार्थना स्थलं गच्छामि, विद्यालय जाकर कक्षा में बैग रखकर प्रार्थना स्थल पर मैं जाती हूँ। ततः आगत्य कक्षां प्रविशामि, वहाँ से आकर कक्षा में प्रवेश करती हूँ। अध्यापिका कक्षां प्रविश्य अस्मान् पाठयति, अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करके हमें पढ़ाती हैं। अहम ध्यानेन पाठं श्रुत्वा मनसि धारयामि, मैं ध्यान से पाठ को सुनकर मन में धारण करती हूँ।
अहं क्रीडाक्षेत्रे क्रीडितुम् अन्यान् छात्रान् आहूय आनयामि। मैं खेल के मैदान में खेलने के लिए अन्य छात्रों को बुलाकर लाती हूँ। ते सह क्रीडित्वा पुस्तकालयं गच्छामि। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उनके साथ खेलकर मैं फिर पुस्तकालय जाती हूँ। पुस्तकालयात् पुस्तकम आनीय पठामि। आनीय लाकर, और पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ती हूँ। त्रिवादने गृहं प्रत्यागत्य हस्तो पादौ च प्रक्षाल्य भोजनं खादामि। त्रिवादने 3 बजे मैं घर लौटकर हाथ और पैर धोकर भोजन खाती हूँ। दूरदर्शनं दृष्ट्वा विश्रामं कर्तुं शयनकक्षं गच्छामि। टीवी देखकर और विश्राम करने के लिए सोने के कमरे में मैं जाती हूँ। सायं पठितुम् उपविशामि। शाम को पढ़ने के लिए उपविशामि बैठती हूँ। ततः भोजनं पक्तुं मात्रे सहयोगं यच्छामि। और उसके बाद खाना पकाने में माता को सहयोग करती हूँ। परिवारेण सह भोजनं खादित्वा स्वपिमि। परिवार के साथ भोजन खाकर सोती हूँ। आदर्शः छात्रः एवमेव भवेयुः। आदर्श छात्र जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं।